नमस्कार दोस्तों, मैं निशा अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा YouTube का टॉपिक है वो है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे है कि मोस्टली जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि जब उनकी वाइफ और उनकी मम्मा की लड़ाई होती है तो वो किसका साथ दें। तो क्योंकि मोस्टली जो आजकल जो लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो जो एक लड़की है बेचारा अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई है, तो मेरा भी यही फर्ज बनता है कि मैं भी अपने घर वालों से पहले उसका साथ दूँ। ठीक है। उस टाइम पे कुछ लड़के तो होते हैं कि वो सही गलत चेक करते हैं कि कौन सही है, मैं उसका साथ दूँ। मम्मा से ये तो मम्मा का साथ दे देते हैं और वाइफ से ये तो वाइफ का साथ देते हैं। और कुछ लड़के होते हैं वो सही गलत नहीं देखते, उनको ममाज बॉय होते हैं, मम्मा सही है या गलत है उन्हें सिर्फ मम्मा का ही साथ देना है। और कुछ लड़के होते हैं कि वो सोचते हैं इसने मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ा है तो मुझे भी इसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ना होगा और मुझे अपनी वाइफ का साथ देना है। तो हमें किसका साथ देना चाहिए, मतलब बॉयज को मेनली किसका साथ देना चाहिए इस सिचुएशन में। देखो, मैं जो मैं समझती हूँ, मेरा सोचना ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही पार्ट है, वो अलग नहीं है, वो इंडिविजुअल, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उन्हें एक ही मानती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब ये हाथ बेशक मेरे दो हैं पर है तो मेरे ही ना। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ भी पार्टनर्स ना होकर एक ही हैं। जैसे शिव जी ने भी अर्धनारीश्वर रूप में ये बताया था कि जो प्रकृति है, जो शक्ति है, वो शिव का ही एक पार्ट है और शिव प्रकृति का एक पार्ट है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के पार्ट हैं। अब हस्बैंड को उस सिचुएशन में ये देखना चाहिए, अगर उसकी वाइफ और उनकी मम्मा की लड़ाई है तो उन्हें ये कंसीडर करना चाहिए उसकी खुद की और उसकी मम्मा की लड़ाई हो रही है, उसकी वाइफ नहीं है। अब वो खुद को क्या ट्रीट करता है, वो अगर उसकी मम्मा गलत है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे के लिए अगर उसकी मम्मा गलत है, वो डिपेंड करता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है। वो ये नहीं होता कि वो अपने वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा है, वो खुद के लिए स्टैंड ले रहा है या नहीं ले रहा। या फिर वो ये भी कर सकता है, भाई मेरी जिंदगी मेरी मम्मी पापा ने मुझे दी है तो मैं तो उनकी ही बात मानूंगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो अगर मैं गलत सह सकता हूँ अपने मम्मी पापा का, तो मेरी वाइफ मेरा पार्ट है तो मेरी वाइफ को भी ये चीज सहनी होगी। बट ये भी चीज वो सोच सकता है। अब इस सिचुएशन में पता है, लोग सोचते हैं कि वाइफ हस्बैंड के अधीन हो गई है तो मतलब उसको सारी बातें अपने हस्बैंड की माननी होगी। ऐसा नहीं होता। अगर हस्बैंड ऐसा सोच रहा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है और मेरे माँ बाप गलत भी हैं तो मुझे उन्हीं का साथ देना है, तो यही सिनेरियो वाइफ के लिए भी है। वाइफ के माँ बाप के लिए भी उस हस्बैंड का वही कर्तव्य है जो उसके अपने माँ बाप के लिए है। मोस्टली जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं लड़की के मम्मी पापा ने तो कन्यादान कर दिया एंड दैट्स इट, उनका तो इस पे से हक ही खत्म हो गया। नहीं, जैसे भाई तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पैदा किया है, उस लड़की के पेरेंट्स ने भी उसे पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो तुम्हारा घर चला रही है। तो जो जिम्मेदारी एक लड़के के माता पिता के लिए उस लड़के की होती है, वही जिम्मेदारी उस लड़के की उसके सास ससुर के लिए भी होती है। यही सिनेरियो लड़की के लिए भी है। जो लड़की अपनी मम्मी पापा के लिए फील करती है, जो लड़की अपनी मम्मी पापा के लिए करना चाहती है और कर सकती है, तो वो काम उसे अपने सास ससुर के लिए भी उसी खुशी से करना चाहिए। शादी के बाद लड़के के भी 2 पेरेंट्स हो जाते हैं और लड़की के भी 2 पेरेंट्स हो जाते हैं। तो इस चीज को दोनों को इक्वली समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे सास ससुर हैं, लड़की के जो मम्मी पापा हैं तो मेरे सास ससुर हैं, मैं तो बड़ा हूँ और सोन, मुझे इनसे चीजें लेनी है, दहेज लेना है, जब भी मैं जाऊंगा मेरी इज्जत हो रही है। वो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी वाइफ की इज्जत करेंगे ना, वैसे ही तुम्हारी वाइफ के मम्मी पापा भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो इस चीज को इक्वली सोचना चाहिए। पर मोस्टली आजकल इंडियन फैमिलीज में देखो, मैं दोनों तरफ से ही कह रही हूँ, लड़कियां भी हैं जो गलत होती हैं। अपने पेरेंट्स के लिए तो अलग सिनेरियो होता है उनका और सास ससुर के लिए अलग सिनेरियो होता है। ऐसे बॉयज का भी होता है, सास ससुर के लिए अलग सिनेरियो होता है, पेरेंट्स के लिए अलग सिनेरियो होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम सिनेरियो होना चाहिए। और ये चीज बिल्कुल गलत है कि बेटा हो गया है तो बेटा ही हमारी फ्यूचर में सेवा करेगा, बेटियां सेवा नहीं करती।
ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों की जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स के लिए इक्वली होनी चाहिए। आज हमारे गवर्नमेंट ने भी लड़कियों को इक्वल प्रॉपर्टी में राइट्स दिए हैं। अगर राइट्स दिए हैं तो ड्यूटीज भी लड़कियों की इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हिस्सा तो प्रॉपर्टी ने लड़कियों ने पूरा ले लिया अपना और माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। जिम्मेदारी जरूरी है निभानी। अगर तुम प्रॉपर्टी का हिस्सा ले रही हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और नहीं भी ले रही हो, फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनकी एक लड़की है एक लड़का है, लड़के की शादी होगी, लड़का जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, लड़की को कुछ नहीं दिया, फिर भी लड़की की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें करे, वो उनका कुछ भी करे। लड़के की भी जिम्मेदारी है उनका करने का। क्योंकि देखो, जब पेरेंट्स ने तुम्हें बड़ा किया था तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने एक बच्चे को तो बड़ा कर दिया है, हम दूसरे के साथ भेदभाव करें। उन्होंने जितनी मेहनत एक बच्चे को पैदा करने में, उसे बड़ा करने में लगाई है, उतनी ही मेहनत उन्होंने दूसरे बच्चे में भी लगाई है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि एक भाई नहीं कर रहा या एक बहन नहीं कर रही तो हम क्यों करें। ये नहीं होना चाहिए। कोई करे चाहे ना करे, तुम्हारी जिम्मेदारी है करने की। देखो, वेल एंड गुड होगा अगर तुम 2 भाई हो 4 भाई हो, सारे मिलके पेरेंट्स की सेवा कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। पर अगर उन चारों में से कोई भी नहीं कर रहा और सिर्फ एक करना चाह रहा है तो वो एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और उसे निभानी जरूर चाहिए। बाकी तीनों को छोड़ दो, उनके कर्म उनके साथ हैं, उनके कर्म उनके साथ है। ये नहीं सोचना चाहिए वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। ये जो सोच है ना, यही हमारे विनाश का कारण होती है। कभी भी किसी भी पेरेंट्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने सास ससुर में, अपने पेरेंट्स में कोई ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और मोस्टली क्या होता है कि होता है ये सिचुएशंस आती हैं, लड़की अपने घर बार की होगी, लड़का भी सही है, आराम से अपनी सेवा कर रहा है, अपने माँ बाप का सेवा कर रहा है, जितना भी उससे बन रहा है कर रहा है। बाई चांस लड़के को अर्जेंट काम आ गया, लड़का कहीं जला गया, कहीं जाना पड़ गया, लड़के को बुलाया जा रहा है, भाई आके थोड़ा मम्मी के पास रह लो या पापा के पास रह लो। ससुराल वाले ये कह देते, भाई ये जिम्मेदारी तो तेरे भाई की है, प्रॉपर्टी तो उसने ली है, वो करेगा। क्यों भाई? बेशक उसने लिए, क्या मेरे को पैदा नहीं किया, मेरी शादी नहीं करी, मुझे भी तो करना चाहिए ना। जब मौका मिले, जितना मौका मिले, जरूर करना चाहिए अपने पेरेंट्स को। कभी भी पेरेंट्स को किसी भी चीज के लिए ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही है जिनके द्वारा तुम धरती पर आए हो, जिनकी वजह से तुम इतने बड़े हुए हो। बड़े होके सब कह देते हैं, अरे तुमने हमारे लिए किया ही किया है। अरे भाई, पेरेंट्स ने अगर कुछ नहीं किया ना तो तुम इतने बड़े ही नहीं होते। बहुत लोग होते हैं पैदा करके छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में जाके देखो उनकी जिंदगी, सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं बच्चे, उनकी जिंदगी देखो और अपनी जिंदगी के साथ उनका कंपैरिजन करो कि तुम किस पोजीशन में हो और इस पोजीशन में तुम्हें लाने वाला कौन है। बचपन में तुम पढ़ते भी नहीं होंगे, तुम्हें डांटते भी होंगे, मारते भी होंगे, ट्यूशंस लगाई है, स्कूल में अच्छे से अच्छे, अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें अच्छे स्कूल में उन्होंने पढ़ाया होगा, और फिर भी बड़े होकर तुम कहते हो अरे किया ही क्या है, अरे बेटा तुझे इस लायक बना दिया कि तू आज ये कह रहा है कि तूने किया ही क्या है। प्लीज पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो तुम्हें अपना कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा दें या ना दें, चाहे उनके पास पैसे हैं चाहे नहीं है, बट वो पेरेंट्स हैं। उनके लिए इतना ही काफी है कि उन्होंने तुम्हें पैदा कर दिया और पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि आज तुम अपना घर बार चला रहे हो, और वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। पेरेंट्स तुमसे कभी ये नहीं कहते भाई मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। कभी पेरेंट्स तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें तुम पे नहीं ला देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कितना कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ही कर रहे हो। वो तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशें मिटा देंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ऐसा किया है। पर एटलीस्ट तुम उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हो, उनकी जरूरतों का ध्यान रखो। वो पेरेंट्स कभी ये भी नहीं कहेंगे बेटा मुझे आज इस चीज की जरूरत है, वो भी तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा अच्छा आपको इस चीज की जरूरत है तो मैं आपको ला के देता हूँ। अब वो फिर भी मना करेंगे, अच्छा नहीं बेटा नहीं मेरे काम चल जाएगा, बट नहीं, तुम्हें फिर भी उन्हें इंसिस्ट करके उनके लिए चीजें लानी है। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स का कहा मानो, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहो, और हस्बैंड वाइफ कभी भी अलग नहीं होते, वो एक ही हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।